क्या बात है बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू पास है तो डरने की क्या बात है। बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। When you hear I have no fear, oh my Baba, you are my dear. When you hear I have no fear, oh my Baba, you are my dear. चलते रहे हम चलते रहे तेरे नक्शे कदम पर चलते रहे। गाते रहे गुनगुनाते रहे गीत खुशी के हम गाते रहे। हो जिसका हो साथी खुद भगवान, जिसका हो साथी खुद भगवान, उसको रोकेगा क्या आंधी या तूफान। हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम, हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम। जीवन हुआ ये अब उसके नाम। तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू पास है तो डरने की क्या बात है। बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तो डरने की क्या बात है। तो डरने की क्या बात है। और अच्छा, अभी सबसे पहले हम बाबा का गिफ्ट देखें। बाबा ने हमें क्या गिफ्ट दिया है, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं हम, ये क्या होगा इसमें। बहुत अच्छा सॉन्ग था। बहुत अच्छा सॉन्ग था। ओके, अच्छा अभी बताओ कि ये पढ़ाई हम कर क्यों रहे हैं, क्या फायदा है इसका। आप लोग सब आते हो, पढ़ते हो, बैठते हो, है ना। सैटरडे संडे को एक दिन 2 दिन मिलते हैं हमें, उसमें भी हमें आना पड़ता है। क्यों आ रहे हो यहाँ पे, क्यों पढ़ाई कर, बताओ क्या मिलने वाला है इस पढ़ाई से। बाबा 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 मिलने वाला है, बाबा तो मिल गया है, लेकिन फिर भी हम पढ़ क्यों रहे हैं। यस अनयन अगला बताओ। यस दीदी, हम जब
ये पढ़ रहे हैं डेली, इससे मतलब सैटरडे संडे वीकेंड्स को, इससे हमें बाबा का ज्ञान मिलता है और इस ज्ञान से हम अपने आप को पहचानते हैं कि हम में जो इम्प्योरिटीज थी वो अभी हम धीरे धीरे करके सॉल्व कर सकते हैं, ताकि जब हम परमधाम में जाए और हमारी एंजेलिक ड्रेस हो उसमें कोई भी ब्लैक स्पॉट ना हो, हम बिल्कुल प्योर होके जाएंगे बाबा के पास। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताओ, यश, श्रेया, किशाना। So we can become We can become what? DTs. we can become knowledgeable. We can become knowledgeful. Okay, very good. Yes, Navya. अगर हम ये पढ़ाई पढ़ेंगे तो बाबा हमें एक ऐसी दुनिया देंगे, गोल्डन दुनिया, जिसमें हम देवी देवता होंगे, जिसे हम सतयुग कहते हैं। देखो, जब हमें टीचर पढ़ाती है स्कूल में, तो टीचर कौन है? एक ह्यूमन बीइंग है, राइट? एक इंसान है। तो हम अच्छे इंसान बनते हैं ना, अच्छे इंसान। बड़े हो गए, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई लॉयर बनता है। ये सब कौन है? इंसान ही है ना। तो इंसान बने, बहुत सक्सेसफुल इंसान बने। अब मुझे एक बात बताओ, अब हमें पढ़ाने वाला कौन है? कौन है? ये क्या होता है? कौन है पढ़ाने वाला? परमात्मा। परमात्मा भगवान है। तो अगर भगवान हमें पढ़ाने वाला है, तो हम क्या बनने वाले हैं? सोचो। अगर इंसान हमें पढ़ाता है तो हम अच्छे इंसान बनते हैं, लेकिन अगर हमें भगवान पढ़ाता है तो हम क्या बनते हैं? अगर हमें भगवान पढ़ाते तो हम भगवान जैसे बनते हैं। हम भगवान जैसे बनते हैं। हम मास She's saying good soul. ओह, गुड सोल। ओके ओके ओके। यस, हम गुड सोल बनते हैं। हम मास्टर भगवान बनते हैं, भगवान के जैसे बनते हैं। तो भगवान के जैसे भगवान ही तो बना सकता है ना, कोई इंसान तो नहीं बना सकता। तो भगवान के जैसे। अच्छा, अब एक बात बताओ, मंदिर में हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, है ना? कोई देवी की पूजा करता है, कोई दुर्गा देवी को पूजता है, कोई कृष्ण जी की पूजा करता है। ये सब कौन है? ये सब देवी देवता ही तो है ना? डीटीज जिनको हम बोलते हैं। तो भगवान हमें देवी देवता यानी कि मास्टर भगवान बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब देवी देवता अगर बनेंगे, जैसे भगवान है, भगवान की तो कोई स्पेशल जगह होती है ना? भगवान की क्या होती है? स्पेशल जगह होती है ना। ऐसे ही कहीं पे तो नहीं रख सकते। जब आप घर पे भी अगर उनकी फोटो रखते हो, तो वहां पे बहुत क्लीन करके, साफ सफाई करके, उसको रादर सजा के उस जगह को फिर रखते हो, है ना? या हम जागरण में देखते हैं, चौकी जब होती है वहां देखते हैं, बहुत लाइटिंग होती है, बहुत सुंदर टेंट होता है, जो दरबार सजा होता है। तो अब ये इतना सज रहा है, तो सोचो हम चलते फिरते देवी देवताओं की जो दुनिया होगी, जहां हम आएंगे, वो जगह कैसी होगी? इमेजिन कर सकते हो उस जगह को? स्वर्ग। स्वर्ग, उसको हम बोलते हैं स्वर्ग, हेवन। तो आज मैं दिखाऊं हेवन कैसा होगा, आने वाली दुनिया कैसी होगी। लेकिन वहां पे तभी जा पाएंगे जब अपनी एंजेलिक ड्रेस को 100% चमका लेंगे, यानी कि नो इम्प्योरिटी एट ऑल। एक छोटी सी डॉट भी नहीं होगी इम्प्योरिटी की, 100% प्योरिटी। दिखाऊं? देखोगे सभी? पक्का? यस दीदी। ठीक है, तो अभी हम चलते यस दीदी। हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो दुनिया जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, जहां हम सभी जाने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं गोल्डन एज। क्या बोलते हैं इसको? गोल्डन एज। लिख लो, you can write it down. This is called golden age.
सत्ययुग। और देखो ये है हेवन, गोल्डन, सारे में गोल्डन गोल्डन महल। जस्ट सी द इमेज, ब्यूटीफुल इमेज। ये सारा नेचर देखो, एक एक नेचर, एक एक ट्री, एक एक चीज में इतना रंग, इतनी शाइन। देखो ये है स्वर्ग, वो दुनिया जहां हम जाने गए। ये देखो, खुशियां ही खुशियां, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। सी, ये सब कौन है? देवी देवता। इनकी ड्रेस देखो, ये क्या है? यहाँ पे जैसे हमारी कार्स चलती है ना, ऐसे वहां पे पुष्पक विमान बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? पुष्पक विमान। और ये पुष्पक विमान बाबा कहते हैं सिर्फ एक बटन दबाया चल पड़े अपने आप ही। इनको चलाने के लिए कोई एक्स्ट्रा कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे बच्चे भी जो होंगे ना, वो भी चला लेंगे आराम से। सी द ब्यूटी ऑफ दिस गोल्डन एज, सतयुग जिसको हम बोलते हैं। ये है वो हेवन जहां हम सभी जाने वाले हैं। सोने के, हीरे के महल देखो। कहते हैं सतयुग वो जगह है जहाँ पे टाइगर यानी कि लायन और बकरी एक ही नदी से एक साथ पानी पिएंगे। ना शेर बकरी को मारेगा, ना कोई कोई गंदगी, कोई गलत काम, कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी सो ब्यूटीफुल। ये है हमारा सतयुग। एक एक पिक्चर को ध्यान से देखो। अब ये पिक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पिक्चर है लक्ष्मी और नारायण की। आपने सुना इनका नाम कभी? सुना है? हाँ। यस लक्ष्मी नारायण। दीदी, मैंने नारायण नहीं सुना है, पर मैंने लक्ष्मी सुना। अच्छा, तो आज मम्मा से पूछना, ठीक है, नारायण कौन थे? ठीक है वेदिका? तो लक्ष्मी नारायण, देखो बाबा कहते हैं रोज इनकी फोटो निकाल के देखो। डेली आप अपने पर्स में, बोलते हैं। इनको विष्णु भी बोलते हैं। और यही सतयुग के पहले प्रिंस थे। पहले प्रिंस कौन? श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो वो नारायण यानी कि विष्णु बने। ठीक है। और आपको पता है एक और बात बताऊं, अब श्री कृष्ण कौन है मालूम है? कौन सी सोल बनेगी श्री कृष्ण? जो ब्रह्मा बाबा है ना, जिनको हम एंजल्स, सुप्रीम एंजल बोलते हैं, एंजल वर्ल्ड में मैंने आपको दिखाई थी ना फोटो, वो बनेंगे सत्युग के पहले प्रिंस श्री कृष्ण। क्योंकि उन्होंने अपने आप को, ब्रह्मा बाबा कौन थे? ब्रह्मा बाबा के पास बहुत पैसा था, बहुत बड़ा महल टाइप का घर था रहने के लिए, बहुत अमीर थे, बहुत रिच फैमिली थी ब्रह्मा बाबा की। लेकिन उसके बाद ब्रह्मा बाबा को जब शिव बाबा का ज्ञान मिला, जब उनको पता चला कि सच्चा ज्ञान क्या है, तो उनने 1 मिनट में ही सारी चीजें बाबा को दे दी कि ये तो सब बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपना सारा रुपया पैसा सब कुछ जो है बाबा को सरेंडर कर दिया, बाबा की सेवा में लगा दिया। और देखो ऐसे करके बाबा ने जो भी अपनी लाइफ में सैक्रिफाइसेस किए, उसका फल क्या मिला, उसका परिणाम क्या मिला? सत्युग यानी कि स्वर्ग के पहले, सबसे पहले प्रिंस। तो हमें बाबा कहते हैं बच्चे जब भी दुखी हो ना, जब भी दुखी हो या जब भी मन से कोई गलत बात निकले, जब भी गुस्सा आए, इनकी फोटो देखो कि देखो हमें ऐसा बनना है। क्या हमारे फेस पे ऐसी स्माइल है? क्या हमारे फेस पे ऐसी चमक है? चमक होने का मतलब ये नहीं है कि हमें अपने क्रीम थोप के बैठ जाए अपने फेस पे चमक लाने के लिए, वो चमक नहीं। रूहानी चमक, जिसे हम डिवाइन चमक बोलते हैं, गुणों की चमक, वो कैसे आएगी? जब हम बाबा के ज्ञान को अच्छे से समझेंगे। तो अब से हम, हमारे पेरेंट्स के पास, हर एक के पास ये लक्ष्मी नारायण की फोटो है, वो लेके अपने डेस्क पे, अपनी कबर्ड्स पे पेस्ट कर लो। सुबह शाम देखो और अपने आप को बोलो कि हमें ऐसा बनना है, हमें इनके क्लैन का बनना है, हमें इनके युग में
इनके साथ जाना है। अगर हम इनके साथ जाएंगे तो ही हम इतने ब्यूटीफुल स्वर्ग का वो ले पाएंगे, मजा ले पाएंगे। एंड में जाएंगे तो थोड़ी मजा आएगा, थोड़ी सी देर के लिए जाएंगे तो थोड़ी मजा आएगा। फुल एंजॉय करेंगे तो मजा आएगा। ये देखो, श्री कृष्ण बड़े होके लक्ष्मी नारायण बने, विष्णु बने, ये राधा जो बड़े होके लक्ष्मी। कितनी सुंदर दुनिया। अभी तो यहाँ पे हमें पिकॉक बर्ड्स देखने को ही नहीं मिलते, है ना? या देखते हो कलरफुल बर्ड्स? अभी तो मुझे सिर्फ पिजन्स, क्रोज या ईगल्स दिखते हैं, लेकिन वहां पर आप कलरफुल बर्ड्स दिखेंगे। सोचो, ये लायन भी जंगल में जाके नहीं दिखेगा, आपके आसपास होगा, कुछ नहीं करेगा, सब एकदम शांत, हैप्पी हैप्पी टाइम। ये वो दुनिया है जो सिर्फ जहां पर हमें भगवान पहुंचा सकते हैं और कोई नहीं पहुंचा सकता। तो सोचो, बाबा का ये गिफ्ट है हमारे लिए कि बच्चे ये पढ़ाई को पढ़ो, सिर्फ मुझे याद करो और देखो पहुंच जाओगे इस दुनिया में। ध्यान से एक एक पिक्चर को देखो, फिर मैं आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताऊंगी, 1 सेकंड का एक्सपीरियंस। कितने सुंदर गार्डन। ये कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई अलग से जाके वहां पे कोई वो बना रखा है, कोई बनाएगा बैठ के आर्किटेक्चर, नहीं। ये है सब हमारी अपनी इमेजिनेशन से बनने वाली चीज है। ये सब हमारी इमेजिनेशन से बनने वाली दुनिया है। लेकिन उसके लिए हमें इमेजिनेशन चाहिए ना स्ट्रॉन्ग। और वो कब होगी? जब हमारी लाइन किससे जुड़ेगी? शिव बाबा से जुड़ेगी। जब हमारी लाइन एकदम क्लियर होगी और बाबा से जुड़ेगी। अच्छा, एक दिन का एक्सपीरियंस बताऊं छोटू सा। सुबह आपको बताया ना, मेडिटेशन के लिए जो टाइम होता है वो 4 o'clock होता है, ठीक है? 4 o'clock उठी मैं, अपने बाबा को गुड मॉर्निंग बोला, याद किया, बाबा से कर रही थी। 1 सेकंड के लिए, सिर्फ जस्ट फॉर 1 सेकंड, ये जो गोल्डन युग है ना, ये एकदम से आंखों के सामने फ्लैश हुआ। और ये तो हम पिक्चर्स में देख रहे हैं, और उस 1 सेकंड में जब मैंने इसकी झलक देखी, इट वाज लाइक, क्या है इतना सुंदर सत्युग। सुंदर वर्ड तो बहुत छोटा है उसके आगे। जो मैंने चीज वो देखी, 1 सेकंड की वो जो झलक देखी इन आंखों से, बहुत, मतलब उसको आप वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। इतना ब्यूटीफुल कि मैं उसको, अगर कोई बोले ना आप डिस्क्राइब करो कैसी थी, तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी। ये अब पिक्चर्स हमें कैसे पता चली, आपको पता है? बताऊं? जो पहले पहले जब ब्रह्मा बाबा ने ये शुरू किया था ना, जब बच्चे आने शुरू हुए थे इस यज्ञ में, जो बच्चे आने शुरू हुए थे, जब उन्होंने कोर्स करना शुरू किया था, तो क्या होता था, उन जो जो अभी मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया कि मेरे सामने एकदम से ऐसे पिक्चर आई, तो उनका बाबा से मेडिटेशन इतना स्ट्रांग होता था कि उनके सामने सिर्फ नाम बोलते थे सत्युग, और उनके सामने पूरी पिक्चर उनकी आंखों के सामने आ जाती थी। तो उन्होंने ये सारी पिक्चर देखकर अपने इमेजिनेशन से हमें बताया कि ऐसी दुनिया होने वाली है सत्युग की। तो क्या हम नहीं देख सकते इस सत्युग को? कौन कौन देखना चाहता है? अच्छा, कौन कौन जाना चाहता है सत्युग में, ये बताओ। जो नहीं जाना चाहता वो तो एक बात अलग है, कौन कौन जाना चाहता है? सिर्फ हैंड्स रेस करो। सभी जाना चाहते हैं ना? सभी जाना चाहते हैं ना? तो उसके लिए सिर्फ एक स्टेप, सिर्फ 1 स्टेप, हमें बाबा को दिल से याद करना है। बहुत अच्छे से बाबा को याद करना है। बस जो बाबा हमें बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, वो हमें ध्यान से फॉलो करना है। सिर्फ सुन के, एक कान से सुन के दूसरे से बाहर नहीं निकाल देना, उसको यहाँ पे रखते हुए फॉलो करना है। तभी हम इस गोल्डन वर्ल्ड में, सत्युग में जा पाएंगे। सत्युग बहुत सुंदर है। देखो, दूध की नदियां, यानी कि पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई ये नहीं शार्क्स है पानी में, क्रोकोडाइल्स है, किसी भी टाइप की गंदगी है, कुछ नहीं।
सब एक साथ बैठ के वहाँ पे फ्रूट्स खाएंगे। और ट्रीज के फ्रूट्स भी पता है देखो कैसे होंगे, ध्यान से देखो, नीचे नीचे लगे हुए। बस ऐसे उनको टच किया, उनको तोड़ने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे टच किया और वो आपके हाथ में आ गए, छोटे छोटे फ्रूट्स। जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनको सिर्फ एक बटन दबाया ऐसे हल्का सा, वो अपने आप चल पड़े। सिर्फ ना बच्चों के लिए कोई पढ़ाई होगी ना कुछ होगा। सोचो कितनी अच्छी दुनिया ना, एकदम स्टडी फ्री। कोई एबीसीडी सीखने की जरूरत नहीं है, कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। तो हमें भी करना है ये सब। कैसे करेंगे? याद से, सिर्फ और सिर्फ बाबा को याद करो, मेडिटेशन करो ज्यादा से ज्यादा। एक एक सेकंड में अपने आप को, हर एक घंटे में, पता है हमारे यहाँ पे एक योग होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। उसमें क्या होता है, हर एक घंटे में 1 मिनट के लिए बाबा को याद करते हैं। मैं स्टार सुप्रीम स्टार से पावर ले रही हूँ, बस वो करना शुरू करो। थोड़ी थोड़ी देर में बाबा से पावर लो एंड यू विल फील सब बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो अभी आगे दिखाऊं या स्टॉप कर लूं? बताओ कौन कौन अच्छा आगे देखना चाहता है? अभी सत्युग में तो बहुत सारी पिक्चर्स है। मैं नहीं, सच्ची सच्ची बताओ कौन कौन देखना चाहता है? सभी देखना चाहते हैं? थोड़ी सी और दिखाऊं आगे? दीदी क्या देखना चाहते हैं, वो जो वीडियो आप जो दिखा रहे हैं? हम्म, यस यस मैम। ओके। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मी हो रही है ना? कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टैनिंग हो जाएगी। एकदम प्लेजेंट मौसम, कोई स्वेटिंग नहीं है। कोई ऐसा नहीं होगा कि हमें ठंड लग रही है, हमें जी जैकेट्स चाहिए, नथिंग। एकदम ऐसा मौसम हर समय रहेगा। सोचो, पिकॉक हमारे आसपास डांस करेंगे, हमारे साथ डांस करेंगे। ये वो टाइम है। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, अपने आप को फील करना है। मैं ये वीडियोस चलाऊंगी, अपने आप को फील करो कि आप भी इनके बीच में खड़े हो। कोशिश करो अपने आप को देखने की, इस वीडियो में अपने आप को देखने की कोशिश करो, फील करके कि हम भी इस गोल्डन एज में खड़े हैं। वी आर स्टैंडिंग हियर। ओके, कैन यू फील? कैन यू डू दैट? हम्म, यस दीदी। so I'll play the video now. So I'll play the video now. यस दीदी। Let us feel ourselves in this golden age. के सभी स्ट्रेट होके बैठेंगे, एकदम स्ट्रेट, तभी मजा आएगा ना। अब देवी देवता अगर ऐसे 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 बैठे हो तो अच्छा लगेगा क्या? वो देवी देवता वाली फील आई? हाँ, हमारी फिर जो पिक्चर्स बनेंगी वो भी कैसी बनेंगी? अभी देखो, अगर आप पोर्ट्रेट्स देखते हो, जो हमारी मूर्तियां होती हैं उनको देखते हो, तो कितनी परफेक्ट बनी होती है ना। अगर ऐसे टेढ़े मेढ़े बैठेंगे तो हमारी फोटो भी कैसी बनेगी? टेढ़ी मेढ़ी, है ना? तो अभी हम एकदम स्ट्रेट होके, एकदम एक्टिवली बैठेंगे और ये सारी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखते हुए फील करो कि आप इन वीडियोस के अंदर हो, आप इस गोल्डन एज के अंदर हो। यू आर अ पार्ट ऑफ दिस गोल्डन एज। ओके सत्य, चलो।
वाओ, बहुत अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या होगी? कोई रोक-टोक नहीं होगी। अरे वहाँ मत जाओ, नदी के पास गिर जाओगे, पैर फिसल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अरे वहाँ मत जाओ, गिर जाओगे। वहाँ टाइगर के पास नहीं जाना, कुछ कह देगा, मार देगा, खा लेगा। नो, कोई रोक-टोक नहीं होगी। सब क्योंकि इतने प्योरिटी से काम करेंगे, सब इतने शांत काम करेंगे, बच्चे शरारती भी नहीं होंगे वहाँ पे। खेलेंगे पर तरीके से, सभ्य तरीके से। कोई रोक-टोक नहीं होगी। अरे बच्चों को मना करो, पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कोई लड़ तो नहीं रहे, कहीं मिट्टी तो नहीं खा रहे, कुछ नहीं, नथिंग। एकदम सब कितना प्योर, कितना पावरफुल और कितना अच्छा होगा। नेचर हमारे कंट्रोल में होगी। सीजन्स एकदम एक से रहेंगे, ना ठंडी ना गर्मी, परफेक्ट। ऐसा नहीं होगा कि हमें अपने अंदर वो फैन की जरूरत है। अंदर चलो बहुत गर्मी हो रही है, महल में जाते ही फैन चलाना है, अपने रूम में जाते ही फैन चलाना है, नहीं। और बाबा कहते हैं ये जो डायमंड्स होते हैं ना, वहाँ महलों में डायमंड्स, लाइट की जगह डायमंड्स लगे होंगे। जैसे कलर की लाइट वैसे कलर के डायमंड। कहीं रेड लाइट तो रेड डायमंड, ग्रीन लाइट तो ग्रीन डायमंड। ऐसी दुनिया होगी सत्य। See, this is the महल। देवी देवता ऐसे निकल रहे हैं। सबसे जरूरी चीज, जो बाबा की पढ़ाई पढ़ेगा, सतयुग में तो हर कोई जाएगा, स्वर्ग में हर कोई जाएगा, लेकिन वहां पे भी क्या होंगे, उनके डेजिग्नेशन होंगे। एक होगी रॉयल फैमिली, जो बाबा के बहुत अच्छे बच्चे होंगे, जो अच्छे से बाबा को याद करेंगे, अपनी सारी वीकनेस को खत्म करेंगे और बाबा की डायरेक्शंस जो बाबा हमें बताते हैं वो करेंगे, तो रॉयल फैमिली में आएंगे। नहीं तो रॉयल फैमिली के जो वर्कर्स होंगे, सर्वेंट्स होंगे, वो भी तो होंगे ना सतयुग में। हम थोड़ी जाके काम करेंगे, हमारे सर्वेंट्स भी होंगे। जो कम पढ़ाई करेंगे वो फिर सर्वेंट्स बनेंगे, और जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे वो सर्वेंट्स के भी सर्वेंट्स बनेंगे, सर्वेंट्स के भी सर्वेंट्स। तो अब देखो, जो राजा रानी होंगे वो किसके साथ डांस करेंगे, किसके साथ खाएंगे पिएंगे, सर्वेंट्स के साथ या अपनी रॉयल फैमिली के साथ? बताओ। रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली के साथ खाएंगे ना, तो हमें उस रॉयल फैमिली का पार्ट बनना है, सर्वेंट का पार्ट नहीं बनना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत अच्छे से अपना जो है हमें करना होगा। और क्या करना होगा, खत्म अपने अंदर की वीकनेसेस को खत्म करना होगा। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे, इस बॉडी के खत्म होने से पहले, तुम्हें ये शरीर छोड़ना पड़े उससे पहले, विनाश यानी कि डिस्ट्रक्शन से पहले, अपने आप को पूरी तरह से 100% प्योर बना लो, तो आप रॉयल फैमिली के पार्ट बन जाओगे। रॉयल फैमिली मतलब ये बड़े, सबसे बड़े वाला महल। ऐसे तो छोटे छोटे बहुत होंगे, दास दासियों के यानी कि सर्वेंट्स के भी अपने महल होंगे, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन उन सर्वेंट्स को काम करना पड़ेगा, रॉयल फैमिली वालों को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, छोटे-छोटे कामों के लिए भी सर्वेंट्स होंगे। और फिर जो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे वो सर्वेंट्स के भी सर्वेंट्स बनेंगे। तो हमें क्या बनना है? हमें इस रॉयल फैमिली का पार्ट बनना है। ये सबका टारगेट होना चाहिए कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। ठीक है? क्लियर है सबको? अब मैं 2 मिनट की वीडियो और दिखाती हूँ, इसके बाद हम बाबा को आज लेटर लिखेंगे। दीदी आपने कहा कि कोई आएगा कोई सॉरी। सब पुष्पक विमान से आएंगे, कोई पैदल नहीं चलकर आएगा, कोई बहुत दूर से चलता हुआ आ रहा है। हाँ, ऑटो रिक्शा का वेट करते हुए, नो, सब पुष्पक विमान से आएंगे। ये डायमंड्स लगे हुए हैं, दीज आर द डायमंड्स। ये देखो, ये डायमंड्स, डायमंड के शैंडलियर्स, झूमर, जगह जगह ऐसा होगा। लाइट ही लाइट। किसी को डार्कनेस से, अंधेरे से डर लगता है, कोई बड़ी बात नहीं। नो अंधेरा, लाइट ही लाइट, खुशियां ही खुशियां। दीदी सच ए ग्रेट मीन्स वर्ल्ड। तो हमें ऐसे ग्रेट वर्ल्ड का पार्ट बनना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम बहुत दिल से 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठ के बाबा को एक लेटर लिखेंगे अभी। और उस लेटर में दिल से अगर आपको फील होता है, बाबा देखो हमारे को कितना अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं, तो दिल से बाबा को थैंक यू बोलना। आपके और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बाबा उनको भी चूज कर सकते थे, लेकिन बाबा ने, खुद भगवान ने इस दुनिया के लिए, इस गिफ्ट के लिए आपको चूज किया। तो हमें क्या करना है, दिल से बाबा को थैंक यू बोलना है। और आज मन से एक कमी, कोई भी एक कमी अपनी चॉइस की, बाबा को लिख के देनी है कि बाबा इस लेटर के थ्रू मैं अपनी ये कमी कमजोरी आज आपको देती हूँ। वो कमी कमजोरी जो बाबा का बनने से मुझे रोक रही है, बार बार मुझे पीछे खींच रही है, कोई भी कमी कमजोरी भगवान से बड़ी नहीं है। हमारे साथ वो बाबा है। तो आज मन से अपनी एक कमी कमजोरी बाबा को दे दो। तो 1 मिनट का मैं समझती हूँ हम ब्रेक लेते हैं। आप सभी अपने राइटिंग पैड्स लेकर आओ। ठीक है, फिर हम बाबा को एक लेटर लिखते हैं। स्ट्रेट, सिट वेरी स्ट्रेट। दीदी मैंने तो कैमरा ऑन किया है। ओके ओके, सिट वेरी स्ट्रेट। और 1 मिनट के लिए हम सभी अभी बाबा को याद करेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए। देखो, आई एम अ स्टार इन द मिडल ऑफ योर फोरहेड। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। अपनी शाइन को देखो, डायमंड से भी ज्यादा चमक रहा हूँ। देखो, परम धाम में शिव बाबा सुप्रीम स्टार मेरे ऊपर बहुत सारी लाइट डाल रहे हैं, बहुत सारी लाइट। धीरे धीरे मुझ स्टार से होते हुए ये लाइट
मेरी पूरी बॉडी में फैल रही है। आप इसी लाइट में बैठते हुए अपने बाबा को लेटर लिखेंगे सभी। सबसे पहले बाबा से ओम शांति करेंगे, उसके बाद दिल से बाबा को थैंक यू बोलेंगे, उसका रीज़न लिखेंगे कि हम थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, और फिर बाबा को वो देंगे जो आप देना चाहते हो, आज का गिफ्ट, यानी कि अपनी एक कमी कमज़ोरी और प्लस प्रॉमिस। कि बाबा प्रॉमिस करती हूँ आपको दे दी,